मैं ओम प्रकाश परिहार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम कक्षा 9 के अंदर जो अपना टॉपिक लेने वाले हैं वो है रेखाएं एवं कोण, लाइन एंड एंगल्स। और उसके अंदर इसका अपने पूर्व वीडियो जो बनाया था उसके अंदर भी हमने परिभाषाओं की जानकारी दी थी। आज फिर जो आगे की इस वीडियो के अंदर जो परिभाषाएं अपने बच गई है वो परिभाषाएं लेते हैं कोणों का वर्गीकरण। और इसके अंदर हम ले रहे हैं समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा काटती है, सभी ध्यान से देखिए, दो समांतर रेखा अपने पास, एक समांतर रेखा देखो AB और दूसरी समांतर रेखा है CD, यानी AB और CD दो समांतर रेखा है। और देखिए ये तिर्यक रेखा है, ये MN ये तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बनने वाले विभिन्न कोण और उनमें संबंध। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये जो कोण बन रहे हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर कुल 8 कोण बन सकते हैं। देखो 8 कोण बन रहे हैं। अब ये जो कोण है इन कोणों का आपस के अंदर संबंध क्या है और ये हम सीखने वाले हैं। तो सभी ध्यान दें, ये आज का अपने जो टॉपिक अपने लिया है ये कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। इसको हमें ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम इसके अंदर ले रहे हैं संगत कोण। ए अपना जो बिंदु है वो है संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या होता है देखिए, हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इस चित्र को ठीक से देखिए। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? कोण A और कोण 5। ध्यान से देखिए, ये जो समांतर रेखा है इसके ऊपर, समांतर रेखा है इसके ऊपर, यानी कोण A व कोण 5। तो हम लिखेंगे यहाँ कोण 1 बराबर कोण 5। ये दोनों संगत कोण है। ध्यान से देखिए 1 और 5। इसी प्रकार से देखिए समांतर रेखा के नीचे की ओर 4, रेखा के नीचे की ओर 8, यानी कोण 4 बराबर कोण, ये 8 देखिए कोण 8, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 8। इसी प्रकार से उस ओर देखिए बाईं ओर लाइन के ऊपर कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6। इसी प्रकार से देखो समांतर रेखाओं के नीचे की तरफ 3, समांतर रेखाओं के नीचे की तरफ 7, कोण 3 बराबर कोण 3 बराबर कोण 7। तो इस प्रकार से ये ध्यान देने की बात है कि ये जो कोण है 1 और 5, 4, 8, 2, 6, 3 और 7, अब इनकी विशेषता क्या होती है? ये सभी संगत कोण कहलाते हैं। ये विशेषता होती है ये आपस में बराबर होते हैं। अगर कोण 1 अगर 50 डिग्री का है तो कोण 5 भी 50 डिग्री का होगा। अगर कोण 4 70 डिग्री का है तो कोण 8 भी 70 डिग्री का होगा। इसी प्रकार इस तरफ देखिए, अगर कोण 2 110 डिग्री का आ रहा है तो कोण 6 भी 110 डिग्री का आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो संगत कोण है इसकी पोजीशन हमको ध्यान में होनी चाहिए और ये आपस के अंदर बराबर होते हैं। दूसरा अपना बिंदु लेते हैं एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ले रहे हैं। अब ये कौन कौन से हो रहा है देखिए, ध्यान से देखिए, एकांतर अंतः यानी ये जो दो समांतर रेखाएं हैं इन समांतर रेखाओं के अंदर ये अंतः कोण कहलाते हैं अंदर की ओर, और बाहर ये बाह्य कोण कहलाते हैं।
तो ध्यान से अपन देखेंगे, देखो जेड बन रहा है, जेड, ये ठीक से देखें, यहां से ये और ये जेड बन रहा है, ये इधर भी देखिए, इधर इधर, ये जेड वाले कौन, एकांतर कौन और अंदर वाले कौन। अपन देखेंगे कौन 4 और कौन 6 और कौन 3 और कौन 5। तो कौन 3 बराबर कौन 5 हम लिखेंगे, कौन 3 बराबर कौन 5। देखो क्रॉस हो रहा है, कौन 4 बराबर कौन 6, कौन 4 बराबर कौन 6। इस प्रकार से देखो क्रॉस हो रहे हैं और इनकी विशेषता ये आपस में बराबर होते हैं। अगर कौन जो 4 है अगर 80 डिग्री का है तो ये जो 6 ये भी 80 डिग्री का होगा। कौन 3 अगर 45 डिग्री का है तो कौन 5 भी 45 डिग्री का होता है। ये आपस के अंदर बराबर होते हैं। तीसरा लेते हैं एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बाहर जो कोण बन रहे हैं ठीक से देखिए, इस प्रकार से देखिए, ये क्रॉस 1 और 7 और 2 और 8, 1 और 7 हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 7। और दूसरी तरफ देखिए इधर कोण 2 बराबर 8, कोण 2 बराबर कोण 8। अब इनकी विशेषता देखिए, ये आपस में बराबर होते हैं। अगर कोण 1 65 डिग्री का है तो 7 भी 65 डिग्री का आएगा। और अगर कोण 2 नंबर और 8 नंबर, अगर कोण 8 95 डिग्री का है तो 2 भी 95 डिग्री का आएगा। तो इस प्रकार से ये एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं और आपस में बराबर होते हैं। ये इसकी विशेषता है। नंबर डी लेते हैं अंतःकोण, अंदर बनने वाले इंटीरियर एंगल्स। ये ले रहे अंदर की ओर जो बन रहे सभी देखिए, अंदर की ओर ये दाहिने हाथ की ओर को देखिए 4 और 5, ये दोनों कहलाते हैं अंतःकोण। तो 4 व 5, कोण 4 व कोण 5। और उस तरह देखिए 3 और 6, कोण 3 व कोण 6। अब इनकी क्या विशेषता होती है ध्यान से देखिए, कोण 4 और 5 और 3 और 6 इनका योग 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं या लिख सकते हैं नंबर फर्स्ट कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार सेकंड कोण 3 और 6, कोण 3 प्लस कोण 6 ये भी 180 डिग्री। यानी अंतः कोणों का योग वो 180 डिग्री होता है। अगर अपने पास कोण अगर ये 110 डिग्री है 5, तो 180 में से अगर 5 110 डिग्री घटाएंगे तो ये 70 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर अपने पास अगर कोई भी इन दोनों में से एक कोण ज्ञात करना हो तो 180 में से इसको चाहे इसको घटाकर हम दूसरा अंतः कोण प्राप्त कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट बिंदु लेते हैं बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल्स। बाह्य कोण देखिए बाहर की ओर, ये देखो बाहर की ओर जो बन रहे हैं ये बाहर की ओर इस प्रकार से लाइन जो समांतर रेखाएं हैं इनके ऊपर बाहर की ओर, लाइन के ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, ये जो है बाह्य कोण कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं देखिए, यहाँ पर 1 और 8, 2 और 7, 1 व 8, 1 कोण 1 व कोण 8 और 2 और कोण 7, कोण 2 व कोण 7। तो इस प्रकार से अब इनकी विशेषता, इनका योग 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार से जैसे अंतःकोणों का हुआ था तो हम कह सकते हैं नंबर फर्स्ट कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री, सेकंड कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो दोनों कोणों का योग है वो होता है 180 डिग्री। अगर कोण 8 दिया हुआ है तो 180 में से कोण 8 घटाएंगे तो कोण 1 प्राप्त होगा।
अगर कोण 2 दिया हुआ है, 7 ज्ञात करना है तो 180 में से कोण 2 घटाएंगे तो कोण हमें 7 प्राप्त होगा। इस प्रकार से दोनों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना लेते हैं रेखिक कोण युग्म, जो अपन पहले भी समझ चुके हैं। अब इसको एक बार वापस हम यहाँ इस चित्र के अंदर समझते हैं। ठीक से देखिए, ये एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पर बनने वाले कोण जो है, देखिए ठीक से देखें, ये भी एक सरल रेखा है। तो कोण 1 व 2, ठीक से देखें, कोण 1 व कोण 2, 1 व 2, 3 व 4, 1 व 2, 2 व 3, 3 व 4 और 4 व 1। इस प्रकार से ये जो कोण है ये रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। 1 व 2, नंबर 2 कोण 2 व कोण 3, 2 व कोण 3। इसी प्रकार से देखिए कोण 3 व 4, नंबर 3 कोण 3 व कोण 4, कोण 4 व 1, कोण 4 व कोण 1। इसी प्रकार से देखिए नीचे की तरफ इस प्रकार से 5 व 6, कोण 5 व कोण 6, कोण 6 व 7 और 7 और 8, कोण 6 व कोण 7, नंबर आगे वाला कोण 7 और 8, कोण 7 व कोण 8। इसी प्रकार से 8 व 5, कोण 8 व कोण 5। तो ये जो कोण है इसकी जो पोजीशन है हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब इनकी विशेषता क्या होती है, इनका योग 180 डिग्री होता है। यानी कोण 1 + 2 180 डिग्री। कोई भी ये जो कोण लिखाए बताए गए हैं, ये जो समझाए गए हैं, 5 + 6 = 180 डिग्री होता है। हम चाहें तो एक 180 में से घटाकर दूसरा कोण प्राप्त किया जा सकता है। वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगला पॉइंट अपना लेते हैं शीर्ष अभिमुख सम्मुख कोण। ये देखिए इस फिगर के अंदर देखिए शीर्ष अभिमुख, यानी दो जब लाइनें क्रॉस होती है, देखिए ये दो लाइनें क्रॉस हो रही है यहाँ पर 1 व 3 और 2 और कोण 4, ये शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। कोण 1 बराबर कोण 3, सभी ठीक से देखें, कोण 1 बराबर कोण 3, ये शीर्ष अभिमुख कोण। इसी प्रकार से 2 बराबर 4, कोण 2 बराबर कोण 4। इसी प्रकार से नीचे देखिए 5 बराबर शीर्ष अभिमुख के क्रॉस हो रही दो लाइनें, कोण 5 बराबर 7, कोण 5 बराबर कोण 7। इसी प्रकार से 6 और 8 ये शीर्ष अभिमुख या सम्मुख कोण कहलाते हैं। कोण 6 बराबर कोण 8। अब इनकी विशेषता देखिए, ये जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक से देखिए, ये आपस में अगर 2 50 डिग्री का है तो 4 भी 50 डिग्री का होगा। अगर 5 120 डिग्री का है तो 7 भी 120 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थी ध्यान दीजिए, ये जो हमें कोणों के बारे में ये समझाया गया है ये उसी के अंदर लागू होगा नियम। जब दो रेखाएं समांतर होनी चाहिए, दो रेखाएं समांतर हो और तिर्यक रेखा काटे, तो इस प्रकार से जब 8 कोण बनते हैं तो इन 8 कोणों के अंदर में जो आपस के अंदर जो संबंध है वो क्या है, और खासतौर से इनकी जो पोजीशन है वो हमको अच्छी प्रकार से ध्यान में रखनी है। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इससे पूर्व ध्यान रखें, यहाँ पर ये जो मैंने फिगर समझाया है इससे जो संबंधित परिभाषा है और जो ये 8 कोण है, ये जो संबंध समझाया गया है, ये जब तक इस संबंध को अच्छी प्रकार से इसकी तैयारी नहीं करोगे, नियमों की जानकारी नहीं होगी कि भी संगत कोण कौन से है, अंतर एकांतर बाह्य कोण कौन से, उसकी पोजीशन क्या है, तब तक इस प्रकार की जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो अपन इसको नहीं कर सकते हैं। पहला प्रश्न ले रहे हैं इसके अंदर, यदि कोण 1 बराबर 50 डिग्री हो तो शेष सभी कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, कोण केवल अपन को एक दिया गया 50 डिग्री,
सभी 2 3 4 5 6 7 8 सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से देखो, कोण अगर एक 50 है तो 3 भी 50 होगा, कारण ये समूह कोण है। तो कोण जो 3 है वो 1 के बराबर होगा। तो हमें लिखना पड़ेगा कोण 3 बराबर कोण 1 बराबर 50 डिग्री। तो सबसे पहले यह आया अपने पास समूह कोण, क्योंकि समूह कोण या शीर्षाभिमुख कोण जिसे कहते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए कोण अपन दो ज्ञात कर लेते हैं पहले रेखीय कोण युग्म से। दोनों देखो, एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसे रेखिक युग्म कहते हैं, वो कोण कहलाते हैं। तो कोण दो ज्ञात करना है, कोण दो बराबर कोण 180 डिग्री में से कोण घटाना 1। 180 में से कोण 1 घटाएंगे तो कोण 2 प्राप्त होगा। हम कारण लिखेंगे रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। इस प्रकार से ये कारण जरूर लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कटेंगे। अब घटा दीजिए, 180 में से घटाए कोण 1, कोण 1 दीजिए 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 50 घटा दीजिए, ये अपना पास आया 130 डिग्री। यानी कोण 2 130 है तो 4 भी 130 ही होगा। समूह कोण या शीर्षाभिमुख कोण जिसे कहते हैं। तो कोण 4 बराबर कोण 2 बराबर, ये बराबर होंगे कोण 4 और 2 या 130 डिग्री, लेकिन लिखना पड़ेगा कारण सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण कहलाते हैं। इस प्रकार से देखो हमने 2 3 4 ज्ञात कर लिया। अब देखिए कोण 4 और 6 जेड वाले कोण देखिए, जेड ये जेड बंधन जेड एन वाले कोण। तो इस प्रकार से ये 4 और 6 बराबर होंगे कोण 6 बराबर कोण 4। अब कितना होगा 6 और 4, जितना 6 उतना 4 होगा। 4 कितना अपने पास यहाँ 130, तो 6 भी 130 होगा। 4 और 6 बराबर होंगे। अब इसका कारण देखिए, ये है एकांतर कोण, 4 और 6 एकांतर वो भी अंतर, तो हम लिखेंगे एकांतर कोण। ये आए अपने पास एकांतर कोण, यानी अंतः एकांतर। अब 4 और 6 आगे देखो, तो 6 और 8 बराबर होंगे, जितना 6 उतना अपने पास यहाँ 8 आ सकता है। 6 और 8 बराबर है, और जितना 4 है उतना भी 8 है। अगर संगत कोण से करें तो भी देखो एक ही बात है, 4 जितना है उतना 8 होगा संगत कोण के द्वारा, और शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा 6 बराबर 8। तो लिखिए कोण 8 बराबर कोण 6। 8 और 6 बराबर होंगे, जितना 6 उतना 8 होगा। अब 6 अपने पास 130 है, तो यह आया देखो 130 डिग्री, और ये अपन लिखेंगे सम्मुख कोण। यह है अपने पास सम्मुख कोण। तो इस प्रकार से भी अपन ने ज्ञात किया। और 6 और 4 देखिए बराबर होना चाहिए, 4 और 8 बराबर होना चाहिए। जितना 4 है संगत कोण है, आपस के अंदर बराबर है, तो 8 130 और 4 130 संगत कोण के नियम से। अब अपने पास देखिए, अपने पास कोण हमको 5 ज्ञात करना है, तो 1 और 5 लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर, तो कोण 5 बराबर कोण 1। कोण 1 कितना अपने पास दिया हुआ 50, तो 5 भी 50 डिग्री होगा। और अपन लिखेंगे संगत कोण, लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर, तो ये आया अपने पास संगत कोण। ये नियम लिखेंगे यहाँ पर, संगत कोण का जो नियम है उसके अनुसार ये बराबर हुआ। अब जितना 1 है और जितना 5 है, ये संगत कोण बराबर हो गया। अब अपने पास जो कोण बचा है, कोण देखिए अपने पास 7 नंबर कोण 7 किसके बराबर होगा, कोण 5 के बराबर होगा, या 3 के बराबर भी होगा। ध्यान से देखिए, 3 और 7 भी बराबर होंगे, 5 और 7 भी बराबर होंगे। ये तो संगत कोण कहलाएगा, और ये सम्मुख कोण कहलाएगा। यानी कोण 7 बराबर कोण 5, और 5 है अपने पास 50 डिग्री। तो इस प्रकार से ये है सम्मुख कोण का संबंध। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपने पास सम्मुख कोण। तो यहाँ अपन ध्यान से देख सकते हैं कोणों को, कि कोण ध्यान से देखो 1 और 3
5 और 7 ये हमेशा बराबर आएगा। 1 3 5 और 7 इस प्रकार से चलना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब देखिए 1 50 है तो 3 भी 50 होगा, 3 50 है तो 5 भी 50 होगा और 7 भी 50 होगा। इस प्रकार से देखिए 2 2 4 ये 6 और 8 की स्थिति देखिए 2 4 6 8 ये बराबर होंगे। 2 2 130 है, 4 भी 130 है, 6 भी 130 है और 8 भी 130 है। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, यदि कोण 6 बराबर 180 डिग्री हो तो शेष सभी कोण ज्ञात कीजिए। कोण 6 दिया हुआ अपने पास, अगर 180 110 डिग्री दिया हुआ है तो सभी 7 कोण जो बचे हुए हैं वो निकालना है। तो सभी देखें कोण 6, तो सबसे पहले 8 निकाल दीजिए, 6 और 8 तो कोण 8 बराबर कोण 6 बराबर 110 डिग्री। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण यह है अपने पास सम्मुख कोण, ये हमने सम्मुख कोण प्राप्त किया है। इसी प्रकार से देखिए और 6 8 बराबर हो गए, कोण 5 ज्ञात कर सकते हैं, चाहे 7 ज्ञात कीजिए रेखीय युग्म से। जैसे अपन ने कोण 5 ज्ञात किया है, कोण 5 बराबर 180 माइनस कोण 6, 180 डिग्री माइनस कोण 6। और ये जो कारण है वो है रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म से जो है हम इसको प्राप्त करेंगे। अब देखिए 180 डिग्री माइनस कोण 6 ये अपने पास 110 डिग्री, घटा दीजिए, ये आया 180 में से 110 घटाओगे ये आया 70 डिग्री, यानी कोण 5 अगर 70 है तो 7 भी 70 होगा। रेखिक कोण युग्म से 5 ज्ञात किया, तो अब यहां सम्मुख कोण, तो कोण 7 बराबर कोण 5 ये होगा अपने पास, ये आया 70 डिग्री और यहां लिखना पड़ेगा हमें सम्मुख कोण, ये है अपने पास सम्मुख कोण। इस प्रकार से देखिए हमने ये जो एक कोण देने पर तीनों कोण ज्ञात कर लिए। अब अपने पास देखिए 4 और 6 बराबर होते हैं एकांतर कोण से, तो 4 निकाल दीजिए पहले, 4 कोण 4, कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 6। अब 6 कितना है अपन देखेंगे, जो कोण 6 वो 180 10 डिग्री दिया हुआ है तो 110 डिग्री लिखेंगे। लेकिन कारण क्या है, क्यों बराबर हुए, क्योंकि ये एकांतर कोण है और अंत एकांतर है तो हम लिखेंगे एकांतर कोण, इस कारण से ये बराबर हुए, ये आया एकांतर कोण। इसी प्रकार से देखिए अगर 4 और 2 देखिए इसका संबंध देखिए सम्मुख कोण, कोण 2 बराबर कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर ये आएगा 110 डिग्री। कारण सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण, ये आया सम्मुख कोण इसको कहेंगे हम लोग, ये आया इसका कारण, ये आया इसका, ये आया सम्मुख कोण। इसी प्रकार से देखिए कोण 1 ला सकते हैं, 5 के बराबर संगत कोण है तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5। अब अपने पास जो है 5 कितना है, ये 5 देखिए अपने पास 70 है तो यह 70 डिग्री और ये कारण है ये संगत कोण, ये कारण आया इसके अंदर। ये संगत कोण जो है आपस में बराबर है, उसकी पोजीशन देखिए लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर। अब इसी प्रकार से देखिए 2 भी निकाल सकते हैं, कोण 2 और 6 संगत कोण आ रहे हैं, जितना 2 है उतना 6 तो कोण 2 बराबर कोण 2 बराबर कोण 6। अब 6 कितना है, 6 अपने पास 110 है तो यह है 110 डिग्री, तो ये जो है कारण अपन लिखेंगे संगत कोण। तो इस प्रकार से देखिए ये जो संबंध है हम कई तरीके से, ये हमने एक एक दो तरीके तुम्हें समझाए हैं, इन कोणों को 2-3 तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है। और ये जो चीज समझाई गई है इसके अंदर ध्यान दें, ये खास बहुत ध्यान दीजिए, 1 3 5 7 2 4 6 8 ये कोण हमें आपस के अंदर बराबर मिलने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन अपने पास गलत मिलेगा। ध्यान दीजिए, देखिए ये कोण देखो 6, ये देखो 2
110, 4 110, 6 110 और ये जो 8 है ये 110 और 1 3 5 1 ये 3 1 और अपने पास जो कोण है 3 कोण 3 अपन देख सकते हैं कोण 3 प्राप्त नहीं किया तो कोण 3 प्राप्त कर लेते हैं कोण 3 देखिए ये 1 के बराबर होगा कोण 3 इसके अंदर नहीं आया है तो कोण 3 बराबर कोण 1 अब 1 अपने पास कितना है 1 अपने पास देखिए 70 है तो यह है 70 डिग्री कारण क्या हुआ शीर्ष अभिमुख या संगत कोण यहाँ पर ये शीर्ष अभिमुख या सम्मुख कोण बन रहा है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सम्मुख कोण। तो इस प्रकार से ये सारे कोण हमने प्राप्त कर लिए। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें और जो नियमों की जो जानकारी दी गई है जो संबंध बताया गया कोणों के अंदर उसको अच्छी प्रकार से तैयारी करें। आज जो मैंने समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसे डाउनलोड कर दीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। ये जो अपना चैनल है इसको अभी तक जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।